प्राचीन काल का वो समय जब वानर जाति केवल बल में नहीं बल्कि बुद्धि और सेवा भाव में भी समृद्ध थी। इसी काल में एक दिव्य बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर भक्ति और पराक्रम का प्रतीक बनने वाला था। ये बालक हैं अंजनी पुत्र हनुमान, जिनके जन्म में स्वयं वायुदेव की शक्ति समाहित थी। जन्म से ही उनके भीतर असाधारण ऊर्जा थी, जिसे स्वयं उनके माता पिता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। बाल्यकाल में हनुमान सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे, उनकी चंचलता में भी शक्ति झलकती थी। हर दिन उनके खेल किसी न किसी अद्भुत घटना में बदल जाते थे। एक दिन आकाश में उदय होते सूर्य को देखकर बाल हनुमान को वो लाल फल जैसा प्रतीत हुआ। बाल मन ने शक्ति की सीमा नहीं पहचानी और वे सूर्य की ओर उछल पड़े। ये दृश्य देवताओं के लिए केवल आश्चर्य नहीं बल्कि चिंता का कारण भी बन गया। यदि ये बालक सूर्य तक पहुंच गया तो ब्रह्मांडीय संतुलन डगमगा सकता था। इंद्रदेव ने परिस्थिति को गंभीर समझते हुए अपने वज्र का प्रयोग किया। वज्र हनुमान को लगा और वो बालक पृथ्वी की ओर गिर पड़ा। पुत्र को घायल देखकर वायुदेव का हृदय व्यथित हो उठा। क्रोध और पीड़ा में उन्होंने अपनी गति रोक ली, जिससे संसार में प्राण संकट उत्पन्न हो गया। जब पृथ्वी पर जीवन संकट में आया तब सभी देवताओं ने एकत्र होकर समाधान खोजा। हनुमान को आशीर्वाद दिए गए, जिससे उनका शरीर और मन पुनः स्वस्थ हो सके। इन आशीर्वादों से हनुमान और भी शक्तिशाली हो गए, परंतु बाल्यकाल की चंचलता शक्ति के साथ और बढ़ती चली गई। हनुमान के खेल अब केवल खेल नहीं रहे, वे ऋषियों की तपस्या में विघ्न बनने लगे। कभी आश्रम में शोर, कभी ध्यान में बाधा। ऋषियों का धैर्य टूटने लगा। ऋषियों ने समझाया, शक्ति के साथ संयम ना हो तो वो स्वयं बाधा बन जाती है। पर बाल हनुमान की चंचलता थमी नहीं। अंततः कुछ महान ऋषियों ने ये अनुभव किया कि इस शक्ति को सही समय तक संयमित करना आवश्यक है। ये निर्णय कठोर था, पर भविष्य की रक्षा के लिए अनिवार्य। ऋषियों ने हनुमान को श्राप नहीं बल्कि एक सीमित स्मृति का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। ये निर्णय क्रोध से नहीं, करुणा से लिया गया था। ऋषि जानते थे कि ये विस्मृति ही हनुमान के जीवन की सबसे बड़ी भूमिका तैयार करेगी। शक्ति भूलकर भी हनुमान कम नहीं हुए। उनका स्वभाव सेवा और विनम्रता में ढलने लगा। यहीं से आरंभ होता है वो मौन काल जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। ऋषियों के निर्णय के बाद हनुमान का जीवन अचानक शांत हो गया। जिस शक्ति से वे पर्वत हिला सकते थे, वही शक्ति अब उनके भीतर मौन बनकर सो गई। हनुमान अब भी बलवान थे, पर उन्हें अपनी सीमा का आभास नहीं था। उनका आत्मविश्वास शक्ति से नहीं, सेवा और जिज्ञासा से आकार लेने लगा। समय के साथ हनुमान वानर समाज में एक सामान्य युवक की तरह रहने लगे। कोई नहीं जानता था कि उनके भीतर कैसी अपार शक्ति सोई हुई है। इसी काल में किष्किंधा की राजनीति भी धीरे धीरे बदल रही थी। वाले और सुग्रीव के बीच बढ़ता तनाव पूरे वानर राज्य को प्रभावित करने लगा। हनुमान इन घटनाओं को देख रहे थे, पर उनका जीवन अभी किसी बड़े उद्देश्य से नहीं जुड़ा था। वे केवल ये जानते थे कि कहीं न कहीं उन्हें किसी की सेवा करनी है। समय बीतता गया, उनका शरीर मजबूत था, पर मन अत्यंत विनम्र और शांत। एक दिन सुग्रीव की ओर से हनुमान को एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया, अजनबियों की पहचान करना और उनके उद्देश्य को समझना। इसी दायित्व ने हनुमान को उस मार्ग पर ला खड़ा किया जहां उनका भाग्य प्रतीक्षा कर रहा था। ये वही क्षण था जहां विस्मृति धीरे धीरे उद्देश्य में बदलने वाली थी। दूर से दो तेजस्वी पुरुषों का आगमन हो रहा था। उनके मुख पर शांति और नेत्रों में करुणा स्पष्ट झलक रही थी। हनुमान ने उन्हें सामान्य मानव समझकर देखा, पर उनके हृदय में अनजाना आकर्षण और सम्मान स्वतः उत्पन्न हो गया। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे संवाद आरंभ किया। उनकी वाणी में विनम्रता थी, पर प्रश्नों में स्पष्टता। श्री राम ने हनुमान की वाणी और बुद्धि को तुरंत पहचान लिया। ये भेंट केवल परिचय नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन थी। हनुमान को अब भी ये नहीं था कि ये ही वे प्रभु हैं जिनके लिए उनका जीवन बना है, पर उनका मन अनायास ही झुकने लगा। ये वही क्षण था जहां ऋषियों का दिया गया विस्मृति बंधन सार्थक होने लगा था। शक्ति नहीं, पहले भक्ति जागृत होनी थी। इस भेंट ने हनुमान के जीवन की दिशा बदल दी, पर उनकी शक्तियां अभी भी मौन थीं।
समय की प्रतीक्षा में। श्री राम और लक्ष्मण के साथ चलते हुए हनुमान को एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। ये शांति ना तो बल से जुड़ी थी, ना पराक्रम से, बल्कि किसी गहरे अपनत्व से। हनुमान मन ही मन स्वयं से प्रश्न कर रहे थे, ये आकर्षण क्यों है? क्यों इन दो अजनबियों के साथ चलना उन्हें अपना सा लग रहा है? सुग्रीव के पास पहुंचकर हनुमान ने राम लक्ष्मण का परिचय कराया। उनकी वाणी में सम्मान था, पर अभी भी रहस्य शेष था। राम ने सुग्रीव की पीड़ा को ध्यान से सुना। ये संवाद राजनीति का नहीं, विश्वास का आरंभ था। हनुमान इस संवाद के साक्षी बने। उनके भीतर सेवा की भावना और गहरी होती चली गई। समय के साथ हनुमान राम के निकट होते गए, पर वे स्वयं को केवल एक सेवक ही मानते रहे। हनुमान की विनम्रता ने राम के हृदय को स्पर्श किया। राम जानते थे ये साधारण वानर नहीं है, पर हनुमान स्वयं अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ थे। आऋषियों का दिया हुआ विस्मृति बंधन अब भी प्रभावी था। वाली के वध के बाद सुग्रीव का राज्य स्थापित हुआ। हनुमान अब राज्य के नहीं, धर्म के सेवक बन चुके थे। सीता की खोज का समय आया जहां केवल निष्ठा पर्याप्त नहीं थी। दक्षिण दिशा में भेजे गए वानर समुद्र के किनारे आकर ठिठक गए। अथाह जल ने सभी की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सभी अपने अपने बल का अनुमान लगाने लगे, पर कोई भी लंका तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहा था। हनुमान भी वहां उपस्थित थे, पर उन्होंने स्वयं को आगे नहीं बढ़ाया। हनुमान के भीतर सोई शक्ति किसी स्मरण की प्रतीक्षा कर रही थी। समुद्र तट पर मौन बढ़ता जा रहा था और वानरों के मन में निराशा गहराने लगी। सीता की खोज का भार जैसे सभी के कंधों पर एक साथ आ गिरा हो। इसी समूह में एक वयोवृद्ध भालू सब कुछ देख रहे थे, जामवंत। उनकी आंखों में अनुभव था और मौन में भी स्पष्ट था। जामवंत ने एक एक वानर की बातें सुनी, फिर उनकी दृष्टि ठहर गई हनुमान पर। जामवंत को स्मरण आया वो समय जब हनुमान बाल्यकाल में सूर्य तक जा पहुंचे थे। वो समझ गए समाधान उनके सामने खड़ा है। जामवंत धीरे धीरे हनुमान के पास आए। उनकी बातों में शक्ति नहीं, स्मरण की गहराई थी। जामवंत ने हनुमान को उनके जाने, उनके बल और उनके उद्देश्य का स्मरण कराया। शब्द धीरे धीरे पर सीधे हृदय तक पहुंच रहे थे। हनुमान के भीतर कुछ जागा। ये अचानक नहीं था, ये स्मृति का लौटना था। अब शक्ति जाग चुकी थी, पर नियंत्रण में। वो बाल हनुमान नहीं, अब सेवक हनुमान थे। वानर सेना ने ये परिवर्तन देखा, पर उन्हें केवल विश्वास दिखा, चमत्कार नहीं। अब ये दूरी नहीं थी, ये दायित्व था। समुद्र अब अजेय नहीं प्रतीत हो रहा था। बल नहीं, उद्देश्य उसे छोटा कर रहा था। ये वही क्षण था जिसके लिए आऋषियों ने शक्ति को रोका था। भक्ति के बिना बल नहीं, ये सत्य प्रकट हो चुका था।